हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो चलिए बात करते हैं इस सीरीज की, और ये इस सीरीज की पहली वीडियो होने वाली है जहां पे हम बात करेंगे इस कंप्लीट सीरीज की बारे में। ठीक है, और क्या क्या पढ़ना होगा हमें अपकमिंग वीडियोस में उसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा मैं थोड़ा बहुत, और इसमें फर्स्ट चैप्टर का इंट्रो दूंगा इस वीडियो में। बस इतना ही काम करना है हमें इस वीडियो के अंदर। दूसरी बात भाई, ये वीडियो जो है ये एलिजिबल है दोनों के लिए, डीयू के बच्चों के लिए भी और इग्नू के बच्चों के लिए भी, क्योंकि इग्नू के बच्चों में सब्जेक्ट है MEC 004 सब्जेक्ट कोड है ये। तो जिन बच्चों का सब्जेक्ट कोड ये है तो वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और सब्जेक्ट का नाम क्या होगा? इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इग्नू के बच्चों के लिए। तो ध्यान रखना। और इस वीडियो को मैं दो चैनल पे अपलोड करवाऊंगा, एक तो जो करंट चैनल है मेरा कॉलेज अड्डा उस पर अपलोड होगा ही, दूसरा इग्नू के लिए अलग चैनल बनाऊंगा उस वहां पे भी अपलोड कर दूंगा, तो उसको भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मैं वहां पे भी ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब बात यह है कि क्या भैया कंटेंट में कोई चेंज नहीं है? कंटेंट में जिस भी टॉपिक में चेंज आएगा वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, और जो कंटेंट सिर्फ इग्नू के लिए होगा वो सिर्फ इग्नू चैनल पे आएगा, और जो कंटेंट दोनों के लिए होगा दोनों चैनल पे जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333, यहाँ पे जाके नोट्स ले लेना। ठीक है, नोट्स में आपको कुछ चीजें मिलेंगी, जो भी आपका स्टडी मटेरियल है एक तो उसकी PDF, दूसरा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे उसकी PDF। और भाई नोट्स के लिए कांटेक्ट करना कम से कम एक हफ्ता रुकने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा काम बाकी है। ठीक है, इस सीरीज के नोट्स के लिए, उसके बाद ही आपको नोट्स क्या करवा दिए जाएंगे, अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो कुछ टाइम वेट कर लेना। ठीक है, तो नोट्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं इस सीरीज के। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो ध्यान रखना, और दो PDF लेना मत भूलना, एक तो जो भी स्टडी मटेरियल उसकी PDF, जो दूसरा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, मतलब क्वेश्चंस भी गिवन है साथ साथ इंपॉर्टेंट उसके आंसर भी गिवन है कि आपको आंसर अटेम्प्ट कैसे करने होंगे, उसके लिए PDF बना रखे हैं मैंने। ठीक है, तो वो भी लेना बिल्कुल मत भूलना। अब आते हैं अपने कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है लेसन नंबर 1 का, इंट्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हमारा लेसन नंबर 1 है, जहां पे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंट्रो के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को। अब आते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, यानी कि पढ़ना क्या क्या होगा इस कंप्लीट लेसन के अंदर। अब जैसे कि नाम से तो लग रहा है इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या फिर इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। यहां पे हम पास्ट से कंपेयर करते हुए डेवलपमेंट की बात करेंगे कि डेवलपमेंट होती क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, उन सबको डीप में समझेंगे। ठीक है, और इसके लिए हम अलग अलग फंडामेंटल्स यूज करेंगे जिनके जरिए हम वो चीजें समझ सकते हैं। और इस कंप्लीट सीरीज के अंदर हमें ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी, पढ़नी होंगी। और एक बात और ध्यान रखें भाई, DU छोड़ के जिस भी बच्चे के पास इस कंप्लीट सिलेबस का स्टडी मटेरियल एक बार मेरे को वो भी सेंड कर देना। ठीक है, ताकि मैं कंपेयर कर दूं सिलेबस को एक बार, क्योंकि मैंने सिलेबस देख तो लिया है पर कंपैरिजन काफी जरूरी होता है, इसलिए स्टडी मटेरियल है नहीं मेरे पास, क्योंकि ना तो DU की साइट चल रही है अच्छे तरीके से, इसलिए काफी टाइम लग रहा था मुझे इस सीरीज को बनाने के लिए। तो वो भी जरूर भेज देना मेरे पास। अब आते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे। तो पहला जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है हमें ये समझना होगा, जो हम समझेंगे बिल्कुल इस वीडियो के आखिरी में। क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, एक तो हमें ये पढ़ना होगा इस चैप्टर के अंदर। दूसरा में क्या पढ़ना होगा, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बात है ग्रोथ और डेवलपमेंट सुनने में तो जैसे वर्ड लगती है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है वो हम करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तीसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, डिस्क्राइब ग्रोथ परफॉर्मेंस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। यानी कि देखो सबके लिए ग्रोथ के मायने क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। किसी कंट्री में ग्रोथ ज्यादा होती है, किसी कंट्री में कम होती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस लेसन के अंदर। जैसे कि मैं बात करूं ग्रोथ की, जैसे इंडिया में ग्रोथ के मतलब क्या होता है, या फिर हम बात करते हैं गरीबी की, ठीक है, पॉवर्टी की, तो वो सब क्या होता है कि भाई इंडिया में गरीब लोग कौन है, जिनके पास अपनी बेसिक नीड्स कंप्लीट करने के लिए भी रिसोर्सेज नहीं है, यानी कि जो रोटी कपड़ा और मकान तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं बात करूं विदेश की, अगर मैं अमेरिका की बात करूं वो तो डेवलप्ड इकोनॉमी है, लेकिन अगर इंडिया की बात करूं क्या है, डेवलपिंग नेशन है। मतलब सिर्फ वो डेवलप कर रहा है, डेवलप हुआ नहीं है। लेकिन अगर मैं यूएसए से कंपेयर करूं, वहां पे गरीब कौन होता है, जिसके पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं है। लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, इंडिया में तो उससे क्या माना जाता है, एक तरह से अमीर आदमी माना जाता है जिसके पास गाड़ी होती है। अब आगे क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हम क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, उसकी इंपोर्टेंस क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी लेसन के अंदर। अब आता है हमारा इस चैप्टर का इंट्रो।
तो ये हमारे क्या है, 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जिसको हम डिस्कस करेंगे बारी बारी इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। अब थोड़ा सा बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। उससे पहले एक बार इंट्रो समझ लेते हैं इसका। अब यहाँ पे जेम्स टोबिन इन्होंने एक लाइन बोली थी, एक पैरा वर्ड था, क्या वर्ड था वो समझते हैं। ग्रोथ का मतलब पता है क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है कि जब भी हम पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं तो उसमें कितना चेंज आया, उसमें क्या बोलते हैं, ग्रोथ। अरे ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बढ़ना, ना कि घटना। क्योंकि चेंज तो पॉजिटिव भी आ सकता है, चेंज नेगेटिव भी आ सकता है। अब हो सकता है किसी पर्सन ने टाइम टाइम नॉलेज को इंप्रूव किया हो, अपनी वेल्थ को इंप्रूव किया हो, तो उसमें क्या बोलते हैं, उसने ग्रोथ ली है। लेकिन अगर हो सकता है भाई किसी ने सब कुछ बर्बाद ही किया हो, तो उसमें क्या बोलते हैं, एक तरह से नेगेटिव इफेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पे बात करें किसी तरह सिर्फ ग्रोथ की, यानी कि अगर मैं बात करूं पास्ट से प्रेजेंट में कितना चेंज आया है, हमने कितना अपने को डेवलप किया, उसमें क्या बोलते हैं, एक तरह से ग्रोथ बोल के चलते हैं। वही बात उन्होंने बोली जेम्स टोबिन ने, क्वेश्चन ऑफ ग्रोथ इज नथिंग न्यू बट अ न्यू डिस्गाइज फॉर एन ओल्ड एज इशू। मतलब आपने पहले से अब तक कितना इंप्रूव किया है, क्या क्या चेंज किया है, क्या क्या बेहतरीन अपनी जिंदगी में अपनाया है, उन सबको क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे ग्रोथ बोलते हैं। वन विच हैज ऑलवेज intrigued and preoccupied economics the present versus the future। यानी कि जब हम हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर को कंपेयर करने की कोशिश करते रहते हैं या फिर पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। अब आते हैं आगे। अब मैंने ये बात क्यों बोली प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर, यानी कि प्रेजेंट में क्या था और फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे आप लोगों ने कहीं बचपन में डिस्कस किया होगा अपने पेरेंट्स वगैरह से या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कि उनके जमाने में लाइफ कैसे होती थी, तो क्या बोलते थे कि हमारे टाइम पे काफी स्ट्रगलिंग मूवमेंट चलते थे। क्योंकि देखो हम जिस जनरेशन में है उसे जेन जी बोलते हैं, है ना, क्योंकि हम लोगों ने सबसे फास्टेस्ट चेंजेस देखे हुए हैं। अब जब मैं था अपने बचपन में, मैंने कीपैड वाला फोन भी देखा, हमने स्टार्ट तो कीपैड वाला फोन से किया था। आजकल के बच्चे क्या हो रहे हैं, स्मार्टफोन लेके पैदा हो रहे हैं। बच्चों को आता है कि भाई रील कैसे स्क्रॉल करनी होती है, ठीक है, यूट्यूब कैसे खोलता है। अब यूट्यूब पे टाइप करना होता नहीं, क्योंकि बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन माइक सबको पता होता है कि यहाँ पे एक बटन है, इसको क्लिक करते मैं जो बोलूंगा वो वीडियो ऑन हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, डेवलपमेंट का रेट देखो आप कि जब हम छोटे थे तो हम लोगों ने कीपैड फोन देखा, फिर स्मार्टफोन आया, पहले डिब्बे वाले टीवी होते थे, फिर एलसीडीज आई, एलईडीज आई, अब स्मार्ट टीवी अवेलेबल है, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं, काफी तेजी से हो रहे हैं। तो सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं, अगर आप ग्लोबली देखोगे, आप जापान देखो, टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस है, हमसे तो काफी एडवांस है, क्योंकि हमें शायद आने वाले 50 साल लग जाएंगे अभी, ठीक है, जापान को अभी टच करने में। जापान जिस लेवल की टेक्नोलॉजी अभी अडॉप्ट कर चुका है, तो वो हाल है। तो इसका क्या पता लगता है कि भाई जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो क्या हो रहे हैं, काफी तेजी से हुए हैं कुछ सालों में, प्रीवियस कुछ ईयर्स में। तो हमने इसी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ग्रोथ बोल के चलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे देखो सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। तो मैं यहाँ से क्या समझा कि जो लाइफ है वो इंप्रूव हुई है एज कंपेयर टू जो हमारी पहले की लाइफ थी, जो पहले की जनरेशन थी उनसे हमारी लाइफ थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई है। तो कुछ चीजें डिसएडवांटेज भी है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करने आए हैं। तो हम सिर्फ पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो पहला चेंज क्या आया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुई। अरे क्यों इंप्रूव हुई, दूसरे पॉइंट की वजह से। क्यों, क्योंकि राइजिंग इनकम लेवल्स। और जब हम बात करते हैं अपने पेरेंट्स से या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, क्या बोलते हैं हमारे टाइम में इनकम बहुत कम होती थी, रिसोर्सेज बहुत कम होते थे, तो हम लोग बहुत कम फैसिलिटीज को एंजॉय कर पाते थे। लेकिन आजकल क्या है भाई, सबके मतलब पैसा बढ़ चुका है, इनकम का लेवल बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, तो हम जो है ज्यादा रिसोर्सेज को एंजॉय कर पा रहे हैं सिर्फ इस चीज की वजह से। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, ग्रोथ इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जो बात है ना ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस की, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो ग्रोथ है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। जब तक हम ग्रोथ नहीं कर रहे, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि जैसे बहुत सी इकोनॉमीज हैं जो कि पहले से बहुत खराब हो गई हैं। जैसे हम इंडिया को बोलते हैं कि भाई इंडिया अगर होता तो और भी एक्स्ट्रा अचीवमेंट कर सकता था, लेकिन हमारे देश में करप्शन कुछ ज्यादा ही बड़े लेवल पे है, चाहे वो हमारे नेता वगैरह हों, चाहे वो हमारे ऑफिसर्स हों कुछ, ठीक है। तो उनके बारे में सब नहीं है, लेकिन है जरूर, और ज्यादातर है करप्ट, ठीक है। तो जिनकी वजह से जो हमारा देश है वो कहीं ना कहीं अभी भी पिछड़ा हुआ है, डेवलपिंग इकोनॉमीज में ही है। वहीं पे मैं एग्जांपल देता हूं कई बार चाइना का। चाइना से एक ऐसी कंट्री हो, मुझे सफर नहीं पड़ता, लेकिन चाइना ने इंडिया से लेट स्टार्ट किया और आज अपने आप को अच्छे लेवल पे ले गया, यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमीज में आ चुका है। तो ये था हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ग्रोथ का क्या है, काफी इंपॉर्टेंट रोल है। फोर्थ में क्या आता है हमारा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हम ग्रोथ को इससे जज करते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, फटाफट एडवांस हो रही है, लगातार इंप्रूव हो रही है, इंप्रूव आ रहा है। देखो 4G से 5G, 5G से 6G आ जाएगा कुछ दिनों बाद, ठीक है। स्मार्टफोन्स अपडेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम,
और भी चीजें जो है वो क्या हो रही है, अपडेट हो रही है लगातार, यानी कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लगातार आ रहा है, चेंजेस लगातार आ रहे हैं, और हम वो जनरेशन जिससे सबसे फालतू चेंजेस दिखे हैं। अब एक नोट में क्या है, यहाँ पे नोट समझते हैं पहले। अब तुमने तो समझ लिया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। अरे हाँ, मैं एक तो कंपेयर करना भूल ही गया, इसमें इंडिया चाइना कंपेयर करा था, लेकिन वहीं पे पाकिस्तान भी तो है एक, ठीक है, हमारा भाईचारा वाला देश जो कभी हमारे साथ हुआ करता था, अलग है। तो वहां पे देखो, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन इतना घटिया है, प्रशासन इतना घटिया है, ठीक है, बार बार आर्मी लोग जाता है, प्रशासन को पड़ी नहीं जनता की, महंगाई इतनी हो रखी है, ठीक है, कि भाई क्या बोलूं मैं इसके बारे में, भाई रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है उनके पास, ऐसे हालात हो रखे हैं वहां पे। तो ये क्या है, वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई नहीं है, उल्टा वो और पिछड़ गया है अपने टाइम से, कर्जों पे जिंदा है वो, ठीक है, और फिर मांगेगा कश्मीर, कश्मीर कहां से मिल जाएगा भाई, खुद के देश को तो वो खाना खिला नहीं पा रहा जो पहले से ही है उनके पास, ठीक है, वही लोग उनका विरोध कर रहे हैं उनके प्रशासन का। तो ये हालात है। तो कई कंट्रीज बेटर हुई हैं, ठीक है, कई कुछ ज्यादा ही बेटर हुई हैं, और कई घटिया हो गई हैं, ठीक है। तो एग्जांपल एक से एक है। तो हमने सब चीजें डिस्कस कर ली कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं किसके, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, नोट वो पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ अकर्स व्हेनेवर इकोनॉमिक एजेंट्स take resources and rearrange them in ways that are more valuable। इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जब भी हम देखो, जब भी इकोनॉमिक एजेंट, अब इकोनॉमिक एजेंट किसको बोलते हैं, प्रोड्यूसर को बोलते हैं, कंज्यूमर को बोलते हैं, इन्वेस्टर को बोलते हैं, सेवर को बोलते हैं, ये सब क्या है, इकोनॉमिक एजेंट, ठीक है। वो रिसोर्सेज को रीअरेंज करते हैं, और इस तरीके से रीअरेंज करते हैं कि वो क्या है, मोर वैल्यूएबल बनाई जा सके इस दुनिया के लिए यूज करने के, मतलब उसमें वैल्यू ऐड की जा सके, टाइम टाइम लगातार वैल्यू ऐड की जा सके। दूसरी बात, अब यहाँ पे एक डेफिनेशन भी है जहां पे मैं आपको एक बात और क्लियर करूंगा, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, अरे एक मिनट, ग्रोथ की स्पेलिंग गलत लिख दी, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, थोड़ा सा इसको देखते हैं क्या होता है। एक और डेफिनेशन है यहाँ पे, तो इट इज एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। एक तो पहले क्या होता है, हमें आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा, और आउटपुट क्यों बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार एक चीज राइज कर रही है अर्थ की, वो क्या है, पॉपुलेशन। और चाहे मैं इंडिया का नाम लूं तो इंडिया भी राइज कर रही है, तो पॉपुलेशन जो है वो लगातार इंक्रीज कर रही है। और अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करे इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं डिमांड भी बढ़ेगी, जो कि भाई एक सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ी है तो भाई सबको रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, बाकी रिसोर्स भी चाहिए, लग्जरी गुड्स भी चाहिए, तो डिमांड राइज करेगी। और जब डिमांड राइज करेगी तो आउटपुट लेवल राइज करना बहुत जरूरी है। सपोज करो किसी कंट्री में पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन आउटपुट का लेवल कॉन्स्टेंट है, तो क्या वो कंट्री ग्रोइंग स्टेज में है? बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें क्या दिखाई देगी, गरीबी दिखाई देगी। जैसे कि इंडिया में आज भी है, कई लोग हद से ज्यादा गरीब हैं जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज क्या है, नहीं है। अब यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे तो हमारा पॉइंट क्या है, इट इज एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, किसकी, गुड्स की भी और साथ साथ सर्विसेज की भी। That is sustained over a long period of time। एक चीज का और ध्यान रखना, इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आया है कि जो हम क्या कर सके, सस्टेन कर सके ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब बताइए सस्टेन का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने कंसेप्ट सुना होगा, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हम पढ़ेंगे भी आने वाली सीरीज में डीप में। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म बताऊं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि रिसोर्सेज जो है, जो हम आज तो यूज कर पाए लेकिन आने वाली जनरेशन भी यूज कर पाए, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें मुझे लैक नजर आता है कंट्रीज में। ऐसा क्यों होता है, समझो क्या हो रहा है, हम लोग रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि सिर्फ हम यूज कर पाएंगे, आने वाली जनरेशन से यूज नहीं कर पाएगी। जैसे कि अब मान लो पेट्रोल वगैरह ही है, यानी कि जो भी हमारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, उनको हम यूज करते हैं तो दोबारा यूज होंगे ही नहीं, वो तो एक बार यूज कर लिए वो खत्म होता चले जा रहे हैं, तो आने वाली जनरेशन उसका फायदा नहीं उठा पाएगी। या फिर एक और दिक्कत हो रही है, हम डेवलपमेंट तो कर पा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के साथ कुछ डिसएडवांटेज भी आ रहे हैं इस दुनिया के अंदर। वो क्या है, जो हमारे बैलेंस को बिगाड़ रही है, इन्वायरमेंट के बैलेंस को बिगाड़ रही है कहीं ना कहीं। जैसे कि अब डिमांड बढ़ रही है किस चीज की, घरों की, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन मैंने बताया ना राइज कर रही है, तो हाउसेस कि जो डिमांड है वो बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, हम उसको भी कन्वर्ट करें किसमें, ताकि हम उस पे रेसिडेंशियल होम्स वगैरह बना पाए, बिल्डिंग्स वगैरह बना पाए। अब इसकी वजह से हुआ क्या, वो समझो, जब वो लैंड से नहीं बचेगी तो खेती कहां पे करेंगे, तो प्रोडक्शन क्या होगी, कहीं ना कहीं गिर जाएगी। और भाई फूड की भी इक्वली इंपॉर्टेंस है। तो इसके चक्कर में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक बैलेंस को बनाने के चक्कर में इन्वायरमेंट के बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, और बिगड़ भी रहा है, बैलेंस में दिख भी रहा है। पोल्यूशन लगातार राइज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा फ्यूचर में। और हो सकता है कि भाई आने वाले टाइम में अर्थ ऐसी जगह बचे ही ना कि जहां पे हम रह पाए, तो वो चीज चल रही है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि ग्रोथ आप इस तरीके से करो कि
वो ग्रोथ आज भी टिकी रहे और आने वाले सालों तक भी टिकी रहे, तब हम उसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ। पता लगे आपने एक बार तो ग्रोथ कर ली, एक बार तो आपका ग्रोथ का ग्राफ यूं चढ़ गया, फिर वापस वहीं आ गया, क्या फायदा ऐसे ग्रोथ का? ठीक है, सस्टेन नहीं कर पा रहे आप उस पॉइंट पे, तो वो कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये पॉइंट भी क्या था, काफी इंपॉर्टेंट था इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। तो यहां पे हमारा खत्म होता है इस चैप्टर का इंट्रो, जहां पे मैंने आपको ये समझा दिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ होता क्या है। तो उम्मीद है आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं है। फिर भी किसी भी तरह का डाउट हो, उस किसी भी तरह की क्वेरी, उसके लिए कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, वहां पे आप अपनी क्वेरी बता सकते हैं, मैं उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, और किसी भी तरह कोई भी क्वेश्चन हो वो भी आप यहाँ पे इस नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उसका एज फास्ट एज पॉसिबल रिप्लाई करने की। ठीक है, और कोई भी इस नंबर पे कॉल मत करना, सिर्फ व्हाट्सएप करना। ठीक है, क्योंकि ये नंबर मेरे पास अवेलेबल होता नहीं है, तो कॉल करने का कोई बेनिफिट भी नहीं है। तो आप इसमें सिर्फ व्हाट्सएप कर देना, किसी भी तरह की क्वेरी हो या फिर जिसको नोट्स परचेज करने हैं वो भी इस नंबर पे जा सकता है। ठीक है, और स्टडी मटेरियल जिनके पास हो या फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जिनके पास अवेलेबल हो वो भी आप इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पे मैं बात करूंगा इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के बारे में। तो उम्मीद है सेमेस्टर 5 वालों आप लोगों को ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के कुछ और डीप टॉपिक के बारे में। तो इसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से।